आज की वीडियो में बहुत ही अच्छी रेसिपी लेके आई हूँ और आज हम बनाएंगे एक स्वीट। और इसे बनाना बहुत आसानी से कोई भी अपने घर पे आसान तरीके से बना सकता है। तो आज मैं बना रही हूँ बेसन की बर्फी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू रिंकूज किचन। तो जैसे कि आपको पता है कि आज मैं बना रही हूँ बेसन की बर्फी और इसे बनाना बहुत ही आसान है। और इस तरीके से आप बनाओगे तो आपकी भी इस तरीके से परफेक्ट बनके तैयार होगी। तो यहाँ पे मैंने बेसन की बर्फी बनाई है और बेसन की बर्फी मैंने ऐसे ही बनाई कि घर में सभी को मीठा खाना था। तो मीठा खाने के लिए मैंने बेसन की बर्फी बना ली थी। तो इस तरीके से आप, जैसे मैंने बेसन की बर्फी बनाई, तो आप बेसन के लड्डू भी बना सकते हो। और ये बहुत ही आसान तरीका है, इस तरीके से हम बहुत अच्छे से बना सकते हैं। बेसन के लड्डू की रेसिपी भी मैंने 2 बार आप लोगों से शेयर की है। तो वो भी बहुत अच्छे तरीके से बना के तैयार की थी और ये उससे भी थोड़ा इजी तरीका है बनाने का। तो चलिए बनाते हैं हम अपनी बेसन की बर्फी। तो इसके बनाने के लिए मैंने आधा कप काजू और आधा कप बादाम लिया है। और यहाँ पे 1 कप के करीब मैंने चीनी ली है। चीनी को मैंने मिक्सी के जार में डाल के इसे पीस लिया है। चीनी का मुझे पाउडर बनाना है। पाउडर बिल्कुल बारीक बनाऊंगी मैं इसका, क्योंकि यहाँ पे जो बेसन है उसको भूनने के बाद मुझे मीठे में चीनी का ही प्रयोग करना है। आप चाहे तो मिश्री का भी प्रयोग कर सकते हो या फिर देसी खंड का भी आप इसमें प्रयोग कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने देसी घी में जो ड्राई फ्रूट है अपनी, उनको तल लूंगी। और इनको तलना जरूरी है, तलने के बाद इनका टेस्ट और भी अच्छा आता है। तो यहाँ पे देसी घी का प्रयोग कर सकती हैं यहाँ पे। तो यहाँ मैंने 3 चम्मच देसी घी लिया था और उसे अच्छे से, मतलब जो ड्राई फ्रूट है इन्हें अच्छे से ब्राउन कर लिया। और ब्राउन करने के बाद मैंने इन्हें निकाल लिया है। और निकालने के बाद मैं इन्हें ठंडा करूंगी और ठंडा करने के बाद ही मैं इन्हें मिक्सी के जार में दरदरा सा पेस्ट बना के तैयार कर लूंगी। तो इस तरीके से आप जरूर बना के देखिए। अगर आप ड्राई फ्रूट नहीं खाते तो इसे भी आप स्किप कर सकते हो और इसकी जगह आप कोकोनट पाउडर का भी प्रयोग कर सकते हो। अब यहाँ पे ड्राई फ्रूट को मैंने तल लिया है, अच्छे से ब्राउन कर लिया है और इन्हें मैं निकाल के एक साइड में ठंडा करूंगी। और ठंडा करने के बाद ही मैं इन्हें मिक्सी के जार में पीस लूंगी। अब यहाँ पे मैं 2 कप बेसन ले रही हूँ। तो जितनी मुझे बर्फी बनानी है उसके अकॉर्डिंग मैंने ही यहाँ पे 2 कप बेसन लिए है। अगर आपको ज़्यादा बनानी है या कम बनानी है, उसके अकॉर्डिंग आप ज़्यादा कम कर सकते हो। तो यहाँ पे बेसन को छानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। तो बेसन को छानना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ ये दूसरी साइड मेरे जो ड्राई फ्रूट तले थे वो बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। अब ठंडे होने के बाद मैं इन्हें अच्छे से पीस लूँगी। और ये पीसने के बाद थोड़ा-सा मतलब इस घी घी की वज़ह से थोड़ा-सा इस तरह का पेस्ट बन के तैयार होता है कि इन जो ड्राई फ्रूट थे इनमें घी भी था। तो इस वज़ह से ये इस तरह के दरदरा सा पेस्ट बन के तैयार होता है। और यहाँ पे सेम कढ़ाई जिसमें मैंने ड्राई फ्रूट को तला था, उसमें मैं 2 चम्मच या 3 चम्मच के करीब घी ऐड करूँगी। और घी मैं यहाँ पे देसी ले रही हूँ, देसी घी का प्रयोग किया है और ये मेरे घर का बना हुआ घी है। आप चाहे तो मार्केट वाला घी का भी प्रयोग कर सकते हो या कोई भी दूसरा ऑयल भी यूज़ कर सकते हो जो आप खाना आपको अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये याद रखना कि अगर आप तेल में बना रहे हो तो तेल ऐसा होना चाहिए जिसमें सुगंध ना हो। अगर सुगंध वाला तेल का प्रयोग करोगे तो बेसन का जो लड्डू आप बनाओगे या बर्फी बनाओगे उसका जो टेक्सचर या जो टेस्ट है बिल्कुल खराब आएगा। तो यहाँ पे मैंने सभी जो बेसन छान के तैयार किया था, उसे मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और धीरे-धीरे चलाऊँगी। और यहाँ पे मुझे अब घी कम लग रहा था, तो मैं घी 2 चम्मच और ऐड कर दूँगी। इस मिठाई को बनाने में मुझे सिर्फ़ 1 कटोरी घी का ही प्रयोग किया है। और घी से ये मिठाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है, क्योंकि हम इसमें मावा का प्रयोग नहीं करेंगे, बिना मावा के इसे बनाएँगे तो घी तो इसमें थोड़ा जाएगा। तो अब यहाँ पे जो गैस की फ्लेम है, मैं बिल्कुल ही मीडियम टू लो फ्लेम रखी है। हाई फ्लेम पर हम इस मिठाई को नहीं बनाएँगे, क्योंकि जो बेसन है वो जल जाएगा और मिठाई का जो टेस्ट है बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर ही इसे बनाना है और साथ-साथ हमें इसे लगातार चलाते भी रहना है। तो यहाँ पे देख सकती हो लगभग जो बेसन हमारा भुनकर भी तैयार हो चुका है। और बेसन को हमें इतना भूनना है कि इसकी एक अच्छी-सी सुगंध आए और हल्के से, मतलब थोड़ा-सा ब्राउन हो जाए। अगर आप इसे कच्चा रखोगे तो ये आपके मुँह में चिपकेगी, मिठाई का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा।
तो इसे अच्छे से भूनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और भूनने से ये हमें पता चलता है कि जो घर पे पूरे घर में खुशबू फैलती है ना, तो ये पता चलता है कि बेसन अच्छे से भून चुका है। तो यहाँ पे बेसन को मैं भून रही हूँ और इसमें मैंने ना क्या किया था, 2 चम्मच के करीब पानी भी ऐड किया था बेसन के भूनने के बाद। क्योंकि इससे जो पानी डालने से ना जो मिठाई हम बनाएँगे उसमें थोड़ा-सा दाना बन के तैयार होगा। तो ज दाने जो मुँह में आते हैं ना, मिठाई का टेक्सचर जो होता है बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है, सभी को बहुत पसंद भी आता है इस तरह से। तो मैं अब यहाँ पे 2 चम्मच पानी ऐड किया था, उसकी वज़ह से क्या हुआ, बेसन थोड़ा-सा फूल चुका है, क्योंकि ब बेसन जो है वो फ्लफ़ी सा हो गया है। अब मैं इसे लगातार चलाती रहूँगी, इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे कढ़ाई में। अगर कढ़ाई में छोड़ दिया तो ये कढ़ाई के तले से चिपक जाएगा, तो इसे लगातार चलाते रहना है। और अब इस स्टेज पर लगभग हमारा जो बेसन वो भून चुका है और मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। और आपको ये ध्यान रखना है, इस मिठाई को बनाने के लिए ये गैस की फ्लेम को हाई नहीं रखना है, मीडियम टू लो ही रखना है। तो यहाँ पे बेसन भून चुका है, गैस को मैंने बंद कर दिया है और यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट का जो पेस्ट था उसे मैं ऐड करूँगी। और इसी स्टेज पर ही आके थोड़ा-सा और ठंडा करने के बाद मैं इसमें शुगर पाउडर भी ऐड करूँगी। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इस तरीके से हमें बनाना है और बेसन को भूनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें कच्चा बेसन नहीं रखना है। कच्चा बेसन रखने से मिठाई का टेस्ट भी खराब होता है और गैस की फ्लेम बंद करने के बाद ही मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट को ऐड किया है। इसके बाद ही मैं मीठा ऐड करूँगी। तो जैसे ही हम गैस की फ्लेम को ऑन रखते हैं, उसमें हम मीठा बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। मीठे से क्या होगा कि वो चीनी जो होती है मेल्ट होती है, उससे जो टेक्सचर होता है वो ज़्यादा पतला हो जाता है। अब मैंने इस बेसन को हल्का ठंडा करने के बाद ही मैं मीठे को ऐड करूँगी। तो इसे हम लगातार जब मिला लेंगे, चलाते रहेंगे और इसको अच्छे से चलाने के बाद जो हमारा ड्राई फ्रूट है वो अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे शुगर ऐड कर रही हूँ और शुगर मैंने यहाँ 1 कप से थोड़ा ज़्यादा यानी 250 ग्राम के करीब मैंने शुगर लिया था। शुगर को मैंने अच्छे से पीस लिया था, तो उसका पाउडर बनाने के बाद ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि जो हमारा बेसन का जो पेस्ट बन के तैयार हुआ है, उसको थोड़ा हल्का ठंडा करने के बाद ही हमें शुगर पाउडर ऐड करना है। तो इससे क्या होता है, मिठाई बहुत अच्छी बन के तैयार होती है और जल्दी से जम भी जाती है। और इसी तरीके से आप बेसन के लड्डू भी बनाकर तैयार कर सकते हो। अगर आपको ड्राई फ्रूट नहीं डालने तो आप प्लेन लड्डू या प्लेन बर्फी भी बना सकते हो और चाहे तो आप कोकोनट पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इन्हें अच्छे से मिक्स कर लूँगी और आप देख सकते हो जो मिठाई का जो कलर है वो बिल्कुल बहुत ही एकदम परफेक्ट आया है जैसा हमें चाहिए था। और इस मिठाई को बनाने के लिए मैंने किसी भी प्रकार का फूड कलर का प्रयोग नहीं किया है और अपने ही घर में जो सामान होता है उसी से ही मैंने इसे बनाकर तैयार किया है। तो इस तरीके से हम घर पर ही अपनी मिठाई बना सकते हैं और बिल्कुल देसी तरीके से और बहुत ही शुद्ध तरीके से हम इसे बनाकर तैयार करते हैं। तो इस तरीके की मिठाई जो बनाते हैं और आप जैसे कि हमारा फेस्टिवल आएगा, मकर संक्रांति आ रही है, लोहड़ी भी आएगी और विंटर वैकेशन अब बच्चों के शुरू होने के बाद भी मतलब बच्चों को कुछ मीठा खाने का मन करता है, तो आप उनके लिए ये मिठाई बना सकते हो। इसे बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे यहाँ पे 25 से 30 मिनट ही लगे हैं क्योंकि बेसन को मैंने बहुत धीरे-धीरे भून के तैयार किया था। तो यहाँ पे गैस की फ्लेम को मैंने बिल्कुल स्लो रखा था जिसकी वज़ह से मुझे सिर्फ़ आधा घंटा लगा। तो यहाँ पे मुझे मीठा थोड़ा कम लग रहा था, तो मीठा मैंने थोड़ा और ऐड किया है। तो कुल मिला के यहाँ पे 250 ग्राम के करीब मीठा मैंने इसमें ऐड कर दिया। अगर मीठा आप ज़्यादा खाते हो, तो आप 300 ग्राम के करीब ही मीठा ऐड कर सकते हो। तो इसे जमाने के लिए मैंने एक प्लेट तैयार की है। प्लेट पे मैंने घी लगा लिया है पहले से, ताकि इसे निकालने में मुझे और आसानी रहे। अब जो बैटर हमने तैयार किया है मिठाई का, अब हम इसमें जमा देंगे धीरे-धीरे। जैसे हम मावे की बर्फ़ी को जमाते हैं, सेम उसी तरीके से हमें इसे जमाना है। तो ये सारे जो बैटर है, इसको प्लेट के अंदर निकाल लूँगी और एक प्लेट में ये बैटर नहीं आया था, तो मैंने दूसरी छोटी प्लेट में भी इसे निकाल लिया था। तो इस तरीके से आप ये मिठाई बनाकर तैयार कर सकती हो। ये बहुत ही गज़ब की बनती है। मकर संक्रांति पे बनाइए, लोहड़ी पे बनाइए और जैसे कि बसंत पंचमी आएगी, बसंत पंचमी पे आप पीले रंग की मिठाई ज़रूर बनाती हूँ। मैं अपने घर में माता सरस्वती को भोग लगाने के लिए पीले रंग की मिठाई ज़रूर बनाती हूँ। पिछले साल मैंने बेसन के लड्डू बनाए थे, अब की बार भी मैं कुछ ऐसा ही बनाने जा रही हूँ। तो इस तरह की मिठाई को आप बसंत पंचमी के दिन भी बना सकते हो और ये बहुत ही गज़ब की और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार हुई थी, सबको बहुत पसंद आई। आई होप कि आपको भी ये पसंद आएगी और ये जो तरीका है वो बहुत ही ईज़ी तरीका है।
तो इस तरीके से आप ज़रूर बना के देखिए। अब मैं इसे गार्निश करूँगी और इसे एक अच्छा-सा लुक देने के लिए जो सिल्वर वर्क होता है उसे मैं इस पे लगा दूँगी। आप इसे लगा सकते हो, अगर चाहे तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। इसकी जगह आप ड्राई फ्रूट से भी इसे गार्निश कर सकते हो, पिस्ता से और काजू बादाम से कर सकते हो और केसर से भी इसे गार्निश कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इसे लगाया है और इसका लुक और भी ज़्यादा अच्छा आया है और ये मुझे तो वीडियो बनाना होता है, इसकी वजह से मैं इस तरह की चीज़ों का प्रयोग करती हूँ। अगर आप अपने घर में ऐसे ही बना रहे तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। अभी थोड़ा ठंडा होने के बाद मैं इसे बर्फ़ी की शेप में काट दूँगी और आप देख सकते हो कि चाकू इतनी आराम से इस बर्फ़ी में चल रहा है, तो मतलब कि जो मिठाई है बिल्कुल परफ़ेक्ट बनकर हमारी तैयार हुई है। तो इस तरीके से आप ज़रूर बना के देखिए, अपने घर में अपने बच्चों को, बड़ों को, सभी को खिला के देखिए। और जो ये मिठाई होती है ना, ये ज़्यादा ठोस भी नहीं बनती, मतलब वो ज़्यादा टाइट नहीं होती है। सर्दी के मौसम में अगर आप बेसन के लड्डू बनाओगे, घी उसमें ऐड करोगे, तो बेसन के लड्डू थोड़े-से हार्ड हो जाते हैं घी की वजह से। और जो ये मिठाई होती है, वो बिल्कुल भी हार्ड नहीं होती है और बहुत ही आराम से आप इसे खा भी सकते हो। तो ये बनकर हमारी तैयार हो गई है। तो इसमें जैसे मैंने घी ऐड किया था तो ये थोड़ी-सी चिपक गई थी, तो मैंने इसको हल्का-सा गैस पे गरम कर लिया, बिल्कुल हल्का-सा ही मैंने इसे गैस पे ब गरम किया था, ताकि जो मिठाई की शेप है बिल्कुल सेम अच्छे से बनी रहे और हम इसे आराम से निकाल सकें। तो इस तरीके से मैंने इसे निकाल लिया है। अगर आपको निकालने में थोड़ी दिक्कत होती है तो आप इसे हल्का-सा थोड़ा-सा गरम कर सकते हो गैस पे, ताकि थोड़ा-सा नीचे से जो घी लगा होता है वो मेल्ट हो जाए और बर्फी हमारी आराम से निकल जाए। तो इस तरीके से आप ज़रूर बना के देखिए और आपको मेरा तरीका और मेरी मिठाई कैसी लगी है दोस्तों, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहता है, तो फीडबैक आप ज़रूर से दीजिए और हेल्दी-हेल्दी रेसिपी आप देखते रहिए। तो दोस्तों, आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, ताकि कोई भी नई वीडियो लेके आऊँ तो उसका नोटिफ़िकेशन आपको मिले। तो ये हो गई हमारी आज की मिठाई तैयार और आप अपने विंटर वेकेशन में बच्चों को खिलाइए, बड़ों को खिलाइए, किसी को भी आप या खुद भी अपने बना के खा सकते हो। तो दोस्तों, आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर करना। देखिए कैसा बिल्कुल ही अमेज़िंग सा लुक आया, इसका टेस्ट भी बहुत सुपर था और सभी को बहुत पसंद आई। आई होप कि आपको भी पसंद आएगी। रेसिपी को जानने के लिए वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिए और फुल वॉच करने से हमें रेसिपी की हर चीज़ का पता चलता है कि कितनी मात्रा में हमने कितना सामान का प्रयोग किया है। तो दोस्तों, आपको ये रेसिपी अच्छी लगी फीडबैक ज़रूर देना। तो दोस्तों, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।